कालकूट विष पीने वाले शिव शंकर महाकाल, तेरी लीलाएं तो भोले देखी है कमाल। बम बम भोले बम बम भोले, हर हर भोले बम बम, बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले बम बम, बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले बम 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 भोले बम बम भोले बम 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 भोले बम बम भोले, हर हर भोले बम 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 भोले बम बम भोले, बम बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कालकूट विष पीने वाले, कालकूट विष पीने वाले शिव शंकर महाकाल, कालकूट विष पीने वाले शिव शंकर महाकाल, तेरी लीलाएं तो भोले देखी है कमाल। तेरी लीलाएं तो भोले देखी है कमाल। कालकूट विष पीने वाले शिव शंकर महाकाल, तेरी लीलाएं तो भोले देखी है कमाल। तेरी लीलाएं तो भोले देखी है कमाल। बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले बम 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 भोले, बम बम भोले बम बम भोले बम, हे बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम 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 भोले बम बम भोले, हर हर भोले बम। मंथन हुआ जो भारी, धरती कांप उठी थी, जहर हलाहल जो निकला तो ज्वाला जाग उठी थी। देवता भी घबराए, देवता भी घबराए, दानव भी बेठर्राए, काल रूपी मेघ भयंकर सारी सृष्टि पे छाए। तब तुमने विष को पी करके, तब तुमने विष को पी करके किया काल का काल। तुमने विष को पी करके किया काल का काल। हो तेरी लीलाएं तो बाबा देखी है कमाल। तेरी लीलाएं तो भोले देखी है कमाल। हो कालकूट विष पीने वाले शिव शंकर महाकाल, तेरी लीलाएं तो भोले देखी है कमाल। बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले बम 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 भोले, बम बम भोले बम बम भोले बम 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 भोले, बम बम भोले बम बम भोले बम। भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले, हर हर भोले बम। ब्रह्मा जी को वेद दिए और नारद जी को
भक्ति, पालनहारी विष्णु जी को नीति चक्र की शक्ति। डमरू जब डम डम बाजे, डमरू तेरा डम डम बाजे, हाथों में त्रिशूल ये साजे, गले में तेरे फनियर काले, बाबा तेरे खेल निराले, तुमसे पाते वैभव शक्ति। जय बलवानी तेरा महत्व रे, अलग निरंजन है दुर्बंधन सुख सागर शमशानी रे। ओ तुमसे पाते वैभव शक्ति, पाल और दिग्पाल। तुमसे पाते वैभव शक्ति, पाल और दिग्पाल। हो तेरी लीलाएं तो भोले देखी है कमाल, तेरी लीलाएं तो भोले देखी है कमाल। कालकूट विष पीने वाले शिव शंकर महाकाल, तेरी लीलाएं तो भोले देखी है कमाल। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम, बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम, बम बम भोले बम बम भोले हर हर भोले बम बम। बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम, बम बम भोले बम बम भोले हर हर भोले बम। धरती पे चली थी गंगा माई, जटाजूट शिव शंभु तुमने गंगा जटा समाई। तुमने जटा में गंगा बसा के, तुमने जटा में गंगा बसा के, गंगाधारी नाम लिया था। मस्तक तुमने चंद्र सजा के, चंद्रमा जी को मान दिया था। मस्त मलंगा बम भोले तुम, योगी जन्म जोगी तेरा करते ध्यान सदा, तेरे सिमरन से कराते इस मन को स्नान सदा। भक्तों पे भी मेहर तू रखना, तेरा हृदय विशाल। भक्तों पे भी मेहर तू रखना, तेरा हृदय विशाल। हो तेरी लीलाएं तो बाबा देखी है कमाल, तेरी लीलाएं तो भोले देखी है कमाल। कालकूट विष पीने वाले शिव शंकर महाकाल, तेरी लीलाएं तो भोले देखी है कमाल। बम बम भोले बम बम भोले हर हर भोले बम बम, बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम। गुरुदेव की दृष्टि में हर संप्रदाय और धर्म का एक ही संदेश है, प्रेम और प्रभु भक्ति। इसलिए गुरुदेव ने जहां श्रीनगर में गुलमर्ग में स्थित सुप्रसिद्ध श्री मोहिनीश्वर शिवालय में भगवान शिव की पूजा अर्चना की, वहीं पर स्थित सुप्रसिद्ध छठी पातशाही गुरुद्वारे तथा मशहूर दरगाह हजरत बल में भी गुरुदेव गए। छठी पातशाही गुरुद्वारे में सेवादारों के साथ गुरुदेव ने बड़ी श्रद्धा से मत्था टेका तथा प्रसाद ग्रहण किया। गुरुद्वारे के प्रमुख भाई त्रिलोक सिंह ने गुरुद्वारे के महत्व पर प्रकाश डाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाजा के नाम से मशहूर है। वैली कश्मीर का ये प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब है, क्योंकि श्रीनगर जिला का ये केंद्र गुरुद्वारा है। यहाँ लगभग 400 साल पहले माता भागवरी जी यहाँ निवास करती थी। माता भागवरी जी का एक बेटा भाई सेवाराम जी होते थे।
जो अक्सर पंजाब जाया करते थे और गुरु हरगोबिंद साहिब जी 6वें गुरु पातशाह के पास जाकर उनके दर्शन परसते थे और उनकी शिक्षा लेकर फिर आकर माता जी को यहाँ कश्मीर में गुरु पातशाह की मीठी मीठी बातें, अच्छे वचन सुनाया करते थे। ऐसा करते करते माता की मन में ये प्यार जाग पड़ा कि मैं भी गुरु पातशाह के दर्शन करूं। जो गुरु नानक पातशाह की गद्दी पर विराजमान छठे गुरु साहिब हैं, मुझे भी उनके दर्शन कराओ। बेटे से उन्होंने कहा। बेटा सेवाराम जी जो थे, उन्होंने माता से जी कहा कि माता जी, पंजाब जाना आपके लिए बहुत दुश्वार है, हम पैदल जाते हैं, हम जवान हैं, आप वृद्ध हैं, इस वृद्ध अवस्था में आप नहीं जा सकते हैं, आपका जाना बहुत मुश्किल है। तो माता जी ने कहा, मैं तो मन में ये ठान बैठी ही हूं कि मैं गुरु पातशाह के दर्शन करूं, तो मैं एक जरूर दर्शन करने हैं। भाई सेवाराम जी ने उनको कहा, माता जी आप एक बात कीजिए, आप उन गुरु साहिब को याद कीजिए। गुरु साहिब का ये बिरद है कि जहां भी उनका सेवक उनको याद करता है तो वहां जरूर जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक बानी आई है, कबीर जी का कथन है, राजन कौन तो मारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो ओह गरीब मोहे पावे। हस्ती देख परम ते तूला श्री भगवान न जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर में मानिया। खीर समान साग में पाया गुण गावत रहन बयानी, कबीर को ठाकर आनंद बेनौदी जात ना कहूं की मानी। जो प्रभु प्रेमी होते हैं उनको जात पात से कोई तलक नहीं होता और ना जात पात देखते हैं, वो सिर्फ प्रेमी का भावना प्रेमी की देखकर वो प्रेमी के पास जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब माता जी ने याद किया गुरु पातशाह छठे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज को, मन में याद भी करते रहे और एक शाल बनानी उन्होंने शुरू कर दी। पुराने हिसाब से चरखे पर शाल काटते थे, धागा काट कर फिर शाल बनाते 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 जब शाल पूरी हो गई, तैयार हो गई, उधर गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज छठे पातशाह ने पंजाब बैठे हुए, उनके मन में प्यार जागा माता जी का और अपने सेवकों को कहा मैंने कश्मीर जाना है, कश्मीर फेरी करनी है। चुनाचे ऐसा ही हुआ, गुरु हरगोबिंद साहब जी पंजाब से चलकर कश्मीर में आवारद हुए। यहां पर जहां आप गुरुद्वारे में बैठे हैं, दर्शन परसे हैं गुरु साहिब के और गुरु हरगोबिंद साहब जी के पावन तख्त के, यहां जब आए गुरु पातशाह तो माता जी का यहां निवास था, उनका घर था। बाहर से गुरु हरगोबिंद साहब जी ने माता जी को आवाज दी, माता बागवरी जी हमारी बेंत लाओ। माता ने मीठी आवाज सुनी, मन ठार हुआ, लेकिन उनकी आंखें जो थी उन्हें जोतना कम हो गई थी, रोशनी कम हो गई थी। उन्हें एक अर्ज की, ए गुरु पातशाह जी मेरा मन ठार हो शीतल हो गया है, पर मैं अपनी आंखों से आपके दर्शन करने में रखती हूं प्यार, इसलिए मुझे दर्शन आप दीजिए। चनाची गुरु पातशाह ने उस अकाल पुरख के आगे अरदास की माता जी के लिए, उनकी आंखें आ गई, रोशनी आ गई आंखों में। तो माता जी ने चरणों पर सीख रखकर माथा टेका और माता जी को गुरु पातशाह ने अपने गले लगाया और भेंट मांगी, शाल भेंट की माता जी ने गुरु पातशाह के, और माता जी ने अपना जन्म सफला किया। माता जी ने इसी असना में एक बेनती की, गुरु पातशाह जी आप तो आए हैं, आप वृद्ध अवस्था है मेरी, अब मैं चाहती हूं कि मैं अपने आपके पवित्र हाथों से मेरा अंत हो जाए। तो चनाचे कुदरत का करना ऐसा था कि माता जी यहां फिर समाप्त हो गए। तो माता जी का अंतिम संस्कार गुरु पातशाह ने अपने हाथों से किया, जो कि साथ ही उनकी जगह मौजूद है, उसके साथ ही गुरु पातशाह की बैठक मौजूद है। माता जी का अंतिम निवास भी वहां मौजूद है, जहां के लोग हजारों नहीं लाखों की गिनती में आकर माता जी के दर्शन परसते हैं, गुरु पातशाह के दर्शन परसते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि, अपना प्यार भेंट करके अपना जन्म सफला करते हैं। चनाचे वैली की संगतें ही नहीं, भारत की संगतें नहीं, बल्कि भारत से विदेश की संगतें भी आकर इस स्थान पर आकर
अपने प्यार को जतलाते हुए प्यार भेंट करते हैं, श्रद्धा भेंट करते हैं और अपना तन मन धन सब गुरु के भेंट करके गुरु पातशाह की खुशियां प्राप्त करते हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जहां बहुत बड़े योद्धे थे, साथ ही वो बड़े उपकारी थे। उनको भाई गुरदास जी महाराज ने उनके बारे में ये लिखा है, पंज प्याले पंज पीर छठम भीर बैठा गुरु भारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारी, वारो वारी दल पंजन गुरु सूरमा वड़ जोधा परोपकारी। वो जहां बड़े बड़े लश्करों के साथ मुकाबला करते थे वहां परोपकारी भी थे, गरीब निवाज थे, दीन दुखियों की पुकार को सुनकर उनके दुख दूर करते थे गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। इधर से होते हुए फिर बारामूले गए, उनका निवास वहाँ पवित्र स्थान वहाँ भी मौजूद है, कलमपुरा भी मौजूद है। उधर से होते हुए उड़ी के रास्ते, जहाँ उड़ी में एक पवित्र स्थान परनपीला गुरु हरगोबिंद साहिब जी का महाराज का आज भी कायम है, वहाँ भी संगतें दर्शन के लिए जाती हैं। उधर से होते हुए फिर पंजाब महाराज पधारे। ये इतना इतिहास गुरु हरगोबिंद साहब के परथाए है। भूल जो की माफी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। हम तमाम दर्शकों के आभारी हैं, धन्यवादी हैं जो ये प्रोग्राम देखकर सुनकर अपने मनों को गुरु पातशाह के पवित्र उपदेश से शीतल कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। तो समय है मन को शीतल शांत करने का। दुनिया विश्व में अमन भाईचारा बढ़े और यही आज की पुकार है। इस जलती हुई दुनिया में, पापों की दुनिया में अमन शांति धर्म प्रचार हो तो सब दुनिया सुख भरा जीवन व्यतीत कर सकती है। हम यहाँ आए हुए माने ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी जी जो दिल्ली से आए हैं, जो कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के संस्थापक हैं, यहाँ पधारे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और प्रभु जी से अरदास करते हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज से, उनकी उम्र दराज हो, उनको खुशियां बख्शे मेरा गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह। वो हर जगह जाकर वो प्यार बांटे, धर्म के नाम, जो धर्म एक ही है, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड सब एक ही है, इनके नाम अलग अलग हैं। वो जाकर उस परमात्मा का संदेश जगत को दे दें, जगत के लोगों को दे दें, ताकि जगत के लोग उस परमात्मा की आराधना करके आपस में प्यार बांट लें और आपस में प्यार से रहें, सब सुखी रहें, सबको परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु प्यार बख्शे और सबको सुखी रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसके बाद गुरुदेव का सेवादारों का काफिला
हजरत बल चल पड़ा, जहां उपस्थित मस्जिद के इमाम और आवाम ने गुरुदेव के शांति प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। बहुत खुशी हुई मुझे स्वामी जी से मिलके। यहाँ मैं इस ज़ियारतगाह का हेड प्रीस्ट हूँ, इमाम हूँ। मैं हर वक्त ही प्रीच करता हूँ मुल्क, हमारा मुल्क हिंदुस्तान वो तरक्की कर ले। मुल्क में जितने लोग भी रहते हैं, किसी मज़हब के साथ वो ताल्लुक़ रखते हों, मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, वो शांति के साथ रहें, मुल्क तरक्की कर ले। मुल्क में रहने वाले सभी लोग इकट्ठे मिल के वो ज़िंदगी गुजार लें और हर किस्म की परेशानियाँ दूर हों, यही मेरी हर वक्त दुआ रहती है। और यही चीज़ मद्देनज़र रखते हुए 16 अक्टूबर 1993 में जब इस दरगाह का सीज हुआ था, तो मैंने यही संदेश दिया था उस वक्त, मस्जिद हो या मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या गिरजा हो, ये शांति हासिल करने की जगह है। लिहाजा वहाँ ऐसी जगहों पर किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए और ऐसी जगहों पर शांति मिलनी चाहिए। तो यही मैं इस वक्त भी कह रहा हूँ और यही मेरा संदेश है सभी लोगों के मुतालिक। मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं, जिस भी किस्म के लोग हैं, जिस भी मज़हब के लोग हैं, जिस भी ख्याल के लोग हैं, जो भी उनका सियासी नज़रिया है, तमाम चीज़ों को एक तरफ छोड़कर लोग इकट्ठे रहें, शांति हासिल हो और अमन अमान कायम हो। मुसलमान हिंदू के साथ रल मिल के रहें, हिंदू लोग मुसलमानों के साथ रल मिल के रहें और जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में, हमारे देश में, वो शांति और अमन के साथ है। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, कश्मीरी लोगों के लिए, सारे हिंदुस्तान के जनता के लिए हमें शांति हासिल हो और ये गुरु जी का जो मिशन है वो कामयाब रहे और ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और हम भी अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। यही मेरा संदेश। खुदा एक है। ये हम कश्मीर का जो माहौल है, यहाँ का बच्चा बच्चा जो है, जो भाईचारा का हामी है और आदी है, और शायद दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं कोई जहाँ कश्मीर है जिस तरह यहाँ भाईचारा है। लेकिन हालात बिगड़ गए इस सिलसिले में। अपना भाई अपने भाई से बिछड़ गया, अब दूसरे फिरके की बात ही नहीं। तो वो हालात बिगाड़े, लेकिन जहनी तौर यहाँ कोई कश्मीर का ऐसा नहीं है कि ये चाहेगा कि मुझे उससे फितना है, मुझे इससे लड़ाई है। यहाँ शादी होती है तो हिंदू के घर में, मुसलमान के घर में इकट्ठे है, कोई फर्क नहीं होता। लिहाजा ये भाईचारा इस्लाम का है, कोई हम भाई भाई है और हमें मिलकर हमसाया, अगर हमारे हुकूम में प्रॉफिट का, अगर हमसाया किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, उसको अपने भाई से भी ज़्यादा जानो और अपना करीब जानो तो उसको दुख नहीं पहुँचना चाहिए। हमारे प्रॉफिट बहुत नाराज़ हो जाएंगे और उनका फरमान है उनको अच्छी तरह से कदर करो जिस तरह अपने बच्चे की